तो विद्युत धारा का चैप्टर 3 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बहुविकल्पी के साथ। तो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि विद्युत धारा घनत्व जो है वो J है तथा अनुगमन वेग d में संबंध होगा। तो हम जानते हैं I बराबर धारा घनत्व में NE/A/B/D। तो और J बराबर क्या होता है, J बराबर I/A। तो I का मान रख देंगे तो NE/A/BD अपॉन A से A कट गया NE/VD। तो कौन सा उत्तर मिल रहा है, J बराबर NE/VD। पहला ही उत्तर हो रहा है, तो आगे जाएंगे। ठीक है, ये उत्तर सही है। अगला क्या कर रहा है कि विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। तो हमने बताया ना NE/VD, तो J बराबर E होगा, VD इंटू E गलत हो जाएगा, NE/VD गलत हो जाएगा, NE/A/VD सही है। ठीक है, ये वाला उत्तर सही है। अब कह रहा है समान पदार्थ के दो ठोसों को घनत्व की भुजाएं L तथा 3L हैं और इनके प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा। तो इसका सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है। तो समझते हैं क्या कह रहा है कि दो समान पदार्थ के ठोसों के भुजा दिए हैं, लेकिन ये भुजा L1 बराबर हम मान लेते हैं 1, क्योंकि यहाँ पे L मान लेते हैं, और भुजा L2 बराबर मान लेते हैं 3L। अब हम जानते हैं कि घन की भुजा कहते हैं भुजा स्क्वायर, तो L1 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3L2 का स्क्वायर, तो 3 का हो जाएगा 9, L का हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, तो अब निकालेंगे हम प्रतिरोध। तो प्रतिरोध R बराबर क्या होता है, रो सही L/A, क्योंकि रो इसमें समान होगा क्योंकि समान पदार्थ हैं। और यहाँ पे R1 मान लेते हैं हम, और यहाँ पे R2 मान लेते हैं हम, रो सही L/A। तो R1 अपान के R2 बराबर क्या हो जाएगा, रो से तो रो कट जाएगा, तो यहाँ पे L1 यहाँ पे L2। L1 का मान क्या हो जाएगा, L1 ही रहेगा, L1 का मान L1 ही रहेगा। तो L1 अपान के यहाँ के इसके लिए एरिया कितना है L स्क्वायर बटा के L2 के लिए L2 ही रहेगा। ठीक है, और इसके लिए क्या हो जाएगा 9L स्क्वायर। एक L2 से एक L2 कट जाएगा, एक L1 से एक L1 कट जाएगा। ठीक है, तो बचेगा R1 अपान के R2 बराबर क्या हो जाएगा 9L अपान के L, क्योंकि समान लंबाई है तो L1 से L1 भी कट जाएगा। तो R1 अपान के R2 का मान कितना मिल जाएगा 9 अपान के 1। तो इसका मतलब कितना आ जाएगा हमारा 9/1 R1 / R2 का मान। ठीक है, तो ऑप्शन में देख लेते हैं, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, ये वाला सही हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि किसी चालक की प्रतिरोधकता तथा चालकता का गुणनफल किस पर निर्भर करता है। तो क्षेत्रफल पर नहीं, लंबाई पर नहीं, ताप पर नहीं, किसी पर भी नहीं निर्भर करता है। ठीक है, ये किसी पर भी नहीं, क्योंकि उसका नियत रहता है चालकता और गुणनफल उनका प्रतिरोध। अगला देख लेते हैं कि एक तार को खींचकर उसकी लंबाई का 2 गुना कर दिया जाता है तो उसकी प्रतिरोधकता का मान कितना होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ प्रतिरोधकता पूछा है। यदि प्रतिरोध पूछता है तो हम n² इंटू पुराने वाले प्रतिरोध का गुणा करा देते हैं, लेकिन यहाँ प्रतिरोधकता पूछा है तो यह क्या होता है अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, इनमें से कोई उत्तर नहीं होगा, ये अपरिवर्तित रहेगा, क्योंकि वो प्रतिरोधकता है, उसका मान बढ़ाएंगे या खींच के कुछ भी कर देंगे, उससे कुछ कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अगला क्या कर रहा है कि एक तार का प्रतिरोध 8 ओम है, इसकी दोगुनी लंबाई तक खींचा जाता है तो इसका नया प्रतिरोध क्या हो जाएगा। तो ये इस पर फार्मूला हमने बताया था, नहीं जिनको पता है वो जान लें कि नए प्रतिरोध बराबर क्या होता है n² गुणे पुराना वाला प्रतिरोध R डैश। ठीक है, तो n मतलब उसका कितना लंबाई खींचा जा रहा है,
तो n का मतलब तो 2 गुना खींचा जाए तो 2 का स्क्वायर गुणे पुराना प्रतिरोध कितना है 8 ओम है। ठीक है भैया, 2 का और कितना हो गया 4 हो गया, गुणे 8 तो 8 ही रहेगा, तो 8 दूनी के 16 ओम हो जाएगा। तो देख लेते हैं उत्तर में 4 है, 64 है, 16 है और तो 16 मिल गया ना भैया, तो आगे क्यों जाए, यही है उत्तर। ठीक है, देख लीजिए। हम देखते हैं इसके अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिए गए चित्र में आई, ये जो आई धारा है इसका मान बताना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे किरचॉफ के प्रथम नियम से, किरचॉफ के प्रथम नियम से। ठीक है, तो किरचॉफ ने कहा कि आने वाली धाराओं का योग बराबर जाने वाली धाराओं का योग। तो इस संधि से आने वाली धाराएं कितनी है 4 और 2, और यहाँ से जो मिल के जाएंगी इसको मान लेते हैं हम I1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 4 + 2 बराबर I1। ठीक है, 4 2 कितना हो गया 6 बराबर I1। तो I1 यहाँ कितना 6 जा रहा है। अब यहाँ पे किरचॉफ का नियम लगेगा प्रथम, आने वाली धाराओं का योग बराबर जाने वाली धाराओं का योग। तो यहाँ से फिर धारा कोई नहीं आ जा रही, तो यहाँ पे I2 जा रही होगी। तो क्या हो जाएगा I1 बराबर 1 + I2। तो I1 का मान है 6, 1 + I2, तो I2 का मान कितना आ जाएगा 5। ठीक है, I2 बराबर 5 मिल गया। अब ये I2 यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे फिर संधि का नियम लगाएंगे। तो आने वाली धाराओं का योग बराबर जाने वाली, तो आने वाली धारा कितनी है 1 है बस I2, और जाने वाली कितनी है 1.3 + I। I2 का मान कितना है 5, 1.3 + I। तो I1 I का मान निकालेंगे तो यहाँ से इससे घट जाएगा 5 में से 1.3, तो कितना मिल जाएगा हमें 5 में से 3 क्या बचा, यहाँ पे 7, यहाँ बचा 3.7। ठीक है, ठीक है, ये उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कह रहा है कि समान पदार्थ के 2 घनों की भुजाएं क्रमशः L तथा 2L है, इनकी प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा इस पर। ठीक है, हम देख लेते हैं। अगला क्या कह रहा है कि समान घनों की भुजाएं हैं, इनकी भुजाएं दी हैं, मान लेते हैं भुजाएं मान लेते हैं D1 बराबर कितना दिया है L, D2 बराबर मान लेते हैं 2L। ठीक है, ठीक है, अब इनकी प्रतिरोध पूछ रहा है, तो पहले हम इनका तो प्रतिरोध R बराबर क्या होता है रो सही L/A। ठीक है, इनकी लंबाई तो इतनी है, लेकिन प्रतिरोध यहाँ पे A का मान, तो हम A जानते हैं, A बराबर क्या होता है πr²। ठीक है, तो यहाँ से R का मान निकालेंगे तो R बराबर क्या हो जाएगा L/2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा L हो जाएगा, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा ना। ठीक है, इसको ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं। अब मान रख देते हैं हम, तो R1 बराबर रो सही L/, यहाँ पे A का मान क्या हो जाए πr², तो L का स्क्वायर। ठीक है, बटा के R2 का मान कितना हो जाएगा रो सही L/के पाई L/4 हो जाएगा, यहाँ पे L/4, क्योंकि D1 है ना। अब यहाँ पे πL² यहाँ पे रहेगा। ठीक है, तो ये इससे तो ये कट गया, पाई से पाई कट जाएगा, तो R1/के R2 का मान कितना हो जाएगा L/के L²/4, फिर कुल के बटे में L/के L², एक L से एक L कट गया, L से L कट गया। ठीक है, तो बचा क्या R1/के R2 बराबर L/के 4 गुणे यहाँ पे L बचा है तो 1/L, क्योंकि यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे L बचा है, तो L के ऊपर हर मान के नहीं जाएंगे तो हो जाएगा, फिर L से L कट जाएगा, तो R1/के R2 का मान कितना मिल जाएगा
1/4, तो इसका मतलब 4/1, ठीक है, 4/1 इसका अनुपात आ जाएगा। तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 2 एम्पियर की विद्युत धारा चित्र में प्रवाहित हो रही है। ए और बी डी के बीच विभवांतर ज्ञात करना है। तो यहाँ से 2 एम्पियर जा रहा है और यहाँ पे बी और डी, यहाँ पे इसमें चित्र में डी नहीं है, रुकिए हम देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बी और ए के बीच है, ये गलती हो गया है, बी और ए के बीच में है, ठीक है। तो कैसे हल करेंगे, तो लिखेंगे हल, यहाँ पे हल, ठीक है। तो क्या दे रहा है, ये तो बीच स्टोन सेतु का इसमें लगाएंगे तो देखते हैं क्या होता है। तो R1 अपान के R2 मतलब 2/3 बराबर 4/6, तो ये भी कट जाएगा। तो 2/3 बराबर 2/3, मतलब ये बीच स्टोन सेतु का पालन कर रहा है, ठीक है। तो इसमें हम इसका पहले तुल्य प्रतिरोध निकाल लेते हैं। तो ये दोनों के श्रेणी क्रम में है। तो 1/R1 बराबर क्या होता है 3 + 2, श्रेणी क्रम में 3 2 5 ओम यहाँ पे आ जाएगा। और ये दोनों भी श्रेणी क्रम में है, तो इनका भी कितना आ जाएगा R आ जाएगा कितना 4 + 6, 10 ओम आ जाएगा। अब ये दोनों समांतर क्रम में हो जाएंगे। तो R डैश बराबर 1/5 + 1/10, क्योंकि ये दोनों जब जोड़ देंगे इसको तो ये श्रेणी क्रम में हो जाएगा। अब जब इनको जोड़ देंगे तो चित्र कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। ठीक है, ऐसा कुछ चित्र बन जाएगा। यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे 5 ओम, यहाँ पे 10 ओम, ठीक है। तो इसको हल कर लेंगे कितना हो जाएगा 1/11 होता है। तो R डैश बराबर कितना हो जाएगा 10 × 5/10 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 50/15, मतलब 10/3, ठीक है। ये तुल्य प्रतिरोध मिल जाएगा हमें। तो हमें पूछा क्या है, विभवांतर पूछा है। तो विभवांतर तो हम देख लेते हैं। तो R बराबर क्या होता है V/I/V, तो V/I होता है। तो V का R का मान हमें पता चल गया है। R का मान कितना है 10/3 बराबर, यहाँ पे हमें V का मान निकालना है और I का मान हमें कितना दिया है 2 दिया है, 2 एम्पियर की धारा बह रही है। तो 100 तो हो जाएगा V बराबर कितना हो जाएगा 20/3, काटेंगे तो V बराबर कितना आ जाएगा, V बराबर कितना आ जाएगा 3.633, ठीक है। ये V बराबर मिल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछा जाता है। कह रहा है दिए गए परिपथ में धारा का मान ज्ञात कीजिए। जो I है इसका मान बताना है, इसका मान कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम किरचॉफ का नियम लगाएंगे। तो लिखेंगे किरचॉफ के नियम में, किरचॉफ के नियम से प्रथम नियम लगाएंगे। तो प्रथम नियम क्या कहता है कि आने वाली धाराओं का योग बराबर जाने वाली धाराओं का योग। तो आने वाली धारा कितनी है 1 2, बस 2 आ रही हैं। तो I1 + 6 बराबर कितना हो जाएगा, वो आपको नहीं, कैमरा नहीं दिख रहा तो उसके लिए कॉम्प्रोमाइज़ कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं I1 + 6 बराबर, तो ये हो गया। अब जाने वाली धारा कितनी है 10 है, 3 है और 3 है। तो 10 + 3 + 3, बस अब इसी को हल करना है। ये यहाँ प्लस में इधर चलेगा माइनस में हो जाएगा। तो I बराबर क्या हो जाएगा 10 + 3 3 6 माइनस के 6 से 6 कट गया। तो I बराबर कितना मिलेगा 10। तो इसका मान I का मान कितना है 10 एम्पियर, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत आसानी से निपट गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछा जाता है। इस साल 2024 में 2 सेट में आया था और 25 में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो क्या कर रहा है, दिए गए
परिपथ में I1 I2 व I3 का मान ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन हर साल देखने को मिलता है। ठीक है, तो क्या करें, I1 I2 का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से ये धारा जा रही है, यहाँ से धारा बही ऐसे जा रही है, यहाँ I जा रही है, यहाँ पे क्या हो जाएगी I1 हो जाएगी और यहाँ पे क्या हो जाएगी I2 हो जाएगी। ठीक है, I1 I2 और IG मतलब इसमें का IG मान ज्ञात करना है इसमें कभी। ठीक है, तो ये परिपथ में दिया रहेगा आपको चित्र में से। ठीक है, तो लिखेंगे किरचॉफ के प्रथम नियम से। ठीक है, किरचॉफ के प्रथम नियम से जो I बराबर क्या हो जाएगा I1 प्लस I2 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि इस संधि पे दो धाराएं जा रही हैं और एक धारा आ रही है। ठीक है, इसको मान समीकरण 1 इसको रहने दीजिए। अब देखते हैं ये V सेतु का पालन करता है कि नहीं, क्या हो जाता है। V सेतु बराबर क्या होता है R1/के R2। ठीक है, R1/के R2 होता है, तो 100/10 बराबर 60/5। 1 10 से यहाँ पे 10 मिल गया और ये 5 6 30, तो ये 3 मिल गया। तो ये पालन तो नहीं कर रहा है, इक्वल टू नॉट है, मतलब इससे उससे नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब लगाते हैं प्रतिरोध वाला। तो ये दोनों श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम फार्मूला क्या होता है R बराबर 100 + 10 बराबर 1000 आ जाएगा। अब ये दोनों भी श्रेणी क्रम में है, तो R डैश बराबर कितना हो जाएगा 60 + 5 बराबर 65 हो जाएगा, 65 ओम। अब ये दोनों किस क्रम में हो जाएंगे, समांतर क्रम में। तो 1/के R डबल डैश बराबर क्या हो जाएगा 1/के 1000 + 1/के 65। तो R डबल डैश का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1000 × 65/के 1000 + 65। ठीक है, अब इसी को काटना है, तो 65 × 1 में हो जाएगा, तो 65 1 2 3/के इसमें जोड़ेंगे तो 5 6 10 0 ये मिल जाएगा R डबल डैश। ठीक है, इसको रहने देते हैं, बाद में इसकी जरूरत पड़ेगी भी। अब निकालना हमें I1 + I2 का मान। तो यहाँ पे अगर हम बंद पास देखें तो ये एक बंद पास मिल रहा है, तो लिखेंगे किरचॉफ के द्वितीय नियम से। द्वितीय नियम क्या कहता है कि I1 मतलब I1 × R बराबर समेशन E। तो देख लेते हैं, इसमें तो I1 बराबर R का मान कितना है 100I1 और यहाँ पे धारा ऐसे आ रही है, यहाँ पे क्या है IG होगा। ठीक है, तो यहाँ 15 ओम है, तो 15 ओम 15 IG। अब यहाँ पे ऐसे जाएंगे, ऐसे आएंगे, फिर ऐसे, तो यहाँ पे ऋणात्मक चला जाएगा क्योंकि धारा इधर आ रही है, हम उल्टी दिशा में जा रहे हैं। तो माइनस के कितना हो जाएगा -60, यहाँ प्लस आएगा -60I2 बराबर कितना हो जाएगा, इस बंदों पास में कितने प्रतिरोध एक भी नहीं लगा, तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करें, अब इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकंड मान लेते हैं। ठीक है, अब इस बंद पास में देखेंगे तो ABCD। ठीक है, इसको मान लेते हैं नाम। तो ADC में तो हम आएंगे ऐसे और यहाँ पे धारा जा रही है ऐसे, तो उल्टा क्रम में हो जाएगा। तो 15G + 5I2 + IG माइनस के 100I1 - IG बराबर कितना हो जाएगा, इसमें बंद पास मिलेगा तो 0। अब इसको हल कर देते हैं। 15IG बराबर 5 गुणा में करेंगे तो प्लस में 5I2 प्लस में 5IG, यहाँ पे 10I2 माइनस के 10IG बराबर 0। तो काट देते हैं, 10 में से 5 गया तो माइनस के 5I2 आ जाएगा, यहाँ पे 15IG है। ठीक है, और ये जोड़ लेते हैं, ये IG है, इसमें गया माइनस के 5
और 10 में गया तो प्लस के 10 IG बराबर कितना हो जाएगा 0। ये हट गया, ठीक है। देखिएगा 5 में 5I2 माइनस 10I2 कितना हो जाएगा, माइनस के 5I2। और यहाँ पे 20 में से जब 10 घटाएंगे तो कितना मिलेगा 10IG मिलेगा, क्योंकि ये प्लस ज़्यादा है, ये माइनस कम है, ठीक है। ये मिल गया हमें समीकरण सेकेंड, ठीक है। इन लोगों को जोड़ देंगे समीकरण को, तो हमें क्या मिल जाएगा, I1 बराबर मिल जाएगा हमें, क्योंकि इसमें I1 तो है नहीं, तो I1 हमें कितना मिल जाएगा, I1 मिल जाएगा 1/100, ठीक है। तो इसको काटेंगे तो कितना मिल जाएगा हमें 0.08 एम्पियर, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे 8 रहेगा 0, क्योंकि जो I1 है वो 100 है, लेकिन इसमें तो I1 का मान नहीं मिला है, तो I1 बराबर हम यहाँ से निकाल लेंगे, क्योंकि I1 प्लस I2 होता है, ठीक है। जो I1 बराबर ना, तो I2 निकालेंगे, तो I2 बराबर कितना मिल जाएगा 0, ठीक है। I2 बराबर मिल जाएगा हमें, तो I2 का मान मिल जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 60 है, ठीक है। तो काट देंगे तो हमें मिलेगा 15, ठीक है। 0.5 एम्पियर, ठीक है। IG का मान निकालेंगे यहाँ से अब, तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे IG का मान कितना मिलेगा हमें, IG का मान हमें मिलेगा यहाँ पे 10 एम्पियर है, ठीक है। यहाँ पे 10 एम्पियर है और यहाँ पे 15 एम्पियर है, और 10 में बनाएगा 10 मिल जाएगा, और 10 प्लस I2 निकालेंगे हम तो कितना मिल जाएगा -4.87 मिली एम्पियर में चला जाएगा, ठीक है। अब इसको हल करेंगे तो ये मिल जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दर्शाए गए परिपथ में 10 ओम में प्रवाहित धारा की गणना कीजिए। तो यहाँ पे 10 ओम देख लेते हैं, ये 10 ओम है, ये 10 ओम में इसमें धारा ज्ञात करनी है, इसमें I2 है, यहाँ पे I2 जा रहा है, यहाँ पे I1 है, क्योंकि यहाँ से I गया बस I, तो यहाँ पे I1 हो गया, यहाँ पे बढ़ गया तो यहाँ पे I2 चला गया, ठीक है। तो चलिए देखते कैसे करेंगे इसको, लिखेंगे हल बराबर क्या हो जाएगा कि हल बराबर ये होगा कि इसमें अगर किरचॉफ का नियम लगाएंगे हम इस बंद पास के लिए, तो ऐसे और ऐसे के लिए, ठीक है। तो किरचॉफ के द्वितीय नियम से इसमें भी लिखेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा 10I2, और इसमें कोई प्रतिरोधक है, और माइनस के 6I1 माइनस के I2 बराबर 3 वोल्ट, ठीक है। और एक इसके लिए बंद पास लगाएंगे जो ये है, तो ये समीकरण मानते हैं फर्स्ट, और इसके लगाएंगे तो क्या मिल जाएगा हमें 3I1 प्लस के 6I1 माइनस के I2 बराबर 4.5 वोल्ट, समीकरण सेकेंड। तो हल करेंगे कितना 10I2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 10I2 हो जाएगा, और इसे बोलेंगे 6I1 माइनस के प्लस के हो जाएगा 6I2 बराबर कितना हो जाएगा 3 वोल्ट। तो यहाँ 10 है, यहाँ पे 6 है, तो 10 6 कितना हो जाएगा 16I2 माइनस के 6I1 बराबर के 3 वोल्ट। अब इसमें देख लेते हैं, तो 3I1 प्लस के 6I1 माइनस के 6I2 बराबर 45.4.5, ठीक है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 36 9I1 हो जाएगा, माइनस के 6I2 बराबर कितना हो जाएगा 4.5। इस समीकरण थर्ड मानते हैं, इस समीकरण को हम मान लेते हैं फोर्थ, ठीक है। हम लोगों को हल कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 16I2 माइनस 6I1 बराबर 3, और यहाँ पे 9I1 माइनस 6I2 बराबर कितना हो जाएगा 4.5, ठीक है। अब यहाँ पे I2 का मान यहाँ पे
6 आई 2 का मान यहाँ 16 है। ठीक है, इसमें से कॉमन मिल रहा है, इन दोनों से कॉमन निकाल लेते हैं। अच्छा पहले ठीक है, इनमें से अगर कॉमन लेंगे हम दो को कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा 8 आई 2 माइनस के 3 आई 1 बराबर कितना हो जाएगा 3। जिसको इधर करते हैं तो 8 आई 2 माइनस के 3 आई 1 बराबर कितना हो जाएगा 3/2। अब इसको मान लेंगे समीकरण 5। फिर इसमें से कॉमन लेते हैं, 3 कॉमन लेते हैं तो 3 कॉमन ले लेंगे तो ये 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3i1 माइनस के 2i2 बराबर 3 से इसमें भाग देंगे तो 3 एकम 3, 3 पाँचे 15। इसको समीकरण आते हैं 6। ठीक है, अब इसको जब हल करेंगे तो यहाँ पे 2i2 है, तो इसको हल करेंगे तो यहाँ पे 3i1 है और ये प्लस है, यहाँ पे माइनस है और ये 3 वोल्ट यहाँ माइनस रहेगा क्योंकि ये जो वोल्ट है ये इसकी तुलना में क्या है कम है, तो यहाँ पे माइनस की के साथ चलेगा। ठीक है, तो जहाँ 3 वोल्ट वहाँ माइनस हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे भी माइनस रहेगा, तो ये भी माइनस हो जाएगा। तो ठीक है, अब इसको जोड़ देते हैं, कट जाएगा। तो 6 में से 8 गया कितने, 8 में से 2 क्या बचेगा 6i2 बराबर यहाँ पे हो जाएगा माइनस के 3/2 प्लस के 1.5। इससे गुणा इससे करेंगे 3 हो जाएगा, 3 + 3 कितना हो जाएगा 0, तो 6i2 बराबर 0। तो i2 का मान कितना मिल जाएगा 0। ठीक है, तो यह i2 का मान हम किसी भी समीकरण में रख देते हैं तो मिल जाएगा। यहाँ पे रख देंगे i2 का मान यहाँ पे 0 माइनस 6i1 बराबर माइनस के 3 माइनस कर गया, 6 के उधर भाग दे देंगे तो i1 बराबर क्या मिल जाएगा 1/2। तो i1 का मान कितना मिल जाएगा 0.5। ठीक है, 0.5 मिलेगा और एक i1 का मान मिलेगा 0। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच और तैयारी बनाए रखिए।